आज के वीडियो लेक्चर में आज हम मॉड्यूल 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या हमारा मॉड्यूल का टॉपिक है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इन सबको कवर किया था जो रेडिश कलर में है, रेड कलर में है। नाउ वी विल कवर दिस इन दिस वीडियो लेक्चर। वी विल कवर दीज टॉपिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिवीजन बाय जीरो, ये फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, then prime and co-prime numbers, then comes simplification process। और हम इन सब के बीच का इंटर रिलेशन देखेंगे और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, we will do all these questions related to NCERT and state boards and of course IIT JEE। So let us start। हमें पता चल गया क्या होता है, उसका हमने डिफिनीशन भी जान लिया। अब हम आते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है, हर जगह जहां भी तुम देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है, जहां भी डिवीजन की बात आती है, जहां भी कोई भी डिनोमिनेटर आता है, तुम देखोगे कि हमेशा लिखा रहता है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमेशा देखोगे। तो इसका हम रीजन जानना चाहेंगे, क्यों होता है डिवीजन बाय जीरो। लोग बोल देते हैं कि डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, तो इसके बारे में जानना चाहिए कि क्यों अनडिफाइंड है। बस बोलने से नहीं हो जाता, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, तभी किसी को तुम कॉन्फिडेंस से बता पाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिवीजन बाय जीरो का मतलब समझते हैं। डिवीजन बाय जीरो के लिए हम एक नई स्लाइड ही बना लेते हैं। डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि क्यों अनडिफाइंड है, ये क्यों नहीं किया जाता है। हर जगह स्टिपुलेशन या आपको वार्निंग रहती है, या ऐसे कहें कि लिखा रहता है एक साथ में कंडीशन के रूप में कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। वहां भी लिखा था पी बाई क्यू में भी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्यों लिखा रहता है, इसका रीजन क्या है। तो डिवीजन बाई जीरो पहले बता दें कि अनडिफाइंड है, क्यों है, इसका रीजन हम देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से जानते हो, चलो कुछ नंबर्स हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 3 इंटू 3 करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 3 कितना आया 6, फिर इसमें हमने क्या किया 3 आ गया 9। ऐसे भी कोई नंबर उठाओ, इसको हम बोले मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल स्टेप या मल्टीपल टाइम्स एडिशन, इसको बोल सकते हैं। देखो, तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल टाइम्स एडिशन। देखो, बोल सकते हैं, दोनों चीज एक ही है, दे आर इक्विवेलेंट। मल्टीपल एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन को यो कहो तो ये मल्टीपल टाइम एडिशन है, वही है। ऐसे ही हम देखते हैं क्या डिवीजन में भी ये प्रोसेस होता है क्या। ठीक है, 9 को ही 3 से डिवाइड करते हैं, वही चीज करते हैं। 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, देखो क्या हो जाएगा, 0 नहीं सॉरी 3 9 0 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये सब जानना चाहिए। ये कोसेंट, कोसेंट है ये क्या है हमारा डिविडेंड, ये हमारा हो गया। ये सिंपल डिवीजन है। क्या हम इस सिंपल डिवीजन को मल्टीपल टाइम सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मल्टीपल टाइम्स। यहां हमने मल्टीपल टाइम एडिशन किया था, देखते हैं, लेट अस चेक। 9 हमने डिविडेंड लिख दिया, किससे हमें डिवाइड करना था 3 से। चलो 3 से एक बार डिवाइड करना था, एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 6। फिर एक बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 3। फिर एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कितनी बार किया सब्ट्रैक्शन हमारा, 3 टाइम्स।
अब देखो इसमें फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, कंटिन्यूअसली ये जो नंबर है रिजल्टेंट नंबर वो डिक्रीज करता जा रहा है। यहां पे कंटिन्यूअसली ये जो नंबर है इंक्रीज करके मुझे 9 रिजल्ट दे दिया, और यहां पे भी मुझे देखो रिजल्ट दे दिया। 3 स्टेप, यहां भी 3 आ गया, कोसेंट भी तुम्हारा, सॉरी, देख रहे हो एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस डिवीजन प्रोसेस को हम कह सकते हैं मल्टीपल सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। इस डिवीजन प्रोसेस को कह सकते हैं मल्टीपल सब्ट्रैक्शन। ये हमारा डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन। ये हमारा नॉर्मल जो डिवीजन है वो मल्टीपल सब्ट्रैक्शन है, उसके इक्विवेलेंट है। ये करें या ये करें, ये लंबा स्टेप है तो कौन करेगा, इसलिए ये करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमें। अब हम देखते हैं, बोला था मैंने ना कि डिवीजन इस चैप्टर का जिस्ट है, जान है एक तरह से कहो तो फिर हम आते हैं 0 से डिवाइड करते हैं 9 को, वही काम करते हैं। लेट अस डिवाइड 9 बाई 0 करते हैं, डिवाइड करते हैं 9 को 0 से। तो दूसरा वाला, दोनों प्रोसेस इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस इक्विवेलेंट हैं, तो इस प्रोसेस से करते हैं। फर्स्ट स्टेप 9 माइनस 0, 9, 9 माइनस 0, 9, 9 माइनस 0, 9, 9 माइनस 0, 9, करते जाओ 0, ठीक है, ये करते जाओ। कुछ भी फर्क पड़ रहा है, देखो हर स्टेप पे 9 remains constant, there is no change in this number, this dividend here 9 is continuously decreasing। देख रहे हो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, 9 कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। यहां क्या हो रहा है, अनचेंज्ड है। तो ये प्रोसेस क्या टर्मिनेट होगा, कभी खत्म होगा, जब 9 की तुम्हारी वैल्यू ही कुछ नहीं हो रही है, कोई अनचेंज्ड है, तो तुम कितनी भी बार 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कुछ होने वाला है नहीं। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, मीनिंगलेस है। इस 9 की वैल्यू में तुम कुछ चेंज ला ही नहीं पा रहे हो, कितना भी बार तुम 0 से डिवाइड करो। तो ये प्रोसेस ही एंडलेस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस विथ नो इफेक्ट। दिख रहा है, कोई इफेक्ट है, एंडलेस प्रोसेस विथ नो इफेक्ट। तो क्यों ये प्रोसेस करोगे, ये प्रोसेस पूरी तरह से मीनिंगलेस हुआ। एक तरह से देखो तो ये मीनिंगलेस हुआ। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम अनडिफाइंड, यूजलेस, मीनिंगलेस या रिस्ट्रिक्टेड या अनपरमिटेड स्टेप कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि डिवीजन बाई 0, तुमने देख लिया रीजन क्या है, कोई चेंज, अनचेंज रह रही है, जिसमें हम डिविडेंड अनचेंज्ड है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये अनडिफाइंड प्रोसेस होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, और क्या बोला हमने, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है, नॉट परमिटेड है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, बोल सकते हो ना कि जैसे फुटबॉल का गेम है, फुटबॉल के गेम में क्या रन ले सकते हो क्या? कोई बोले कि फुटबॉल के गेम में इन्होंने 5 रन बनाए, 5 रन, ही स्कोर्ड 5 रन, तो क्या हुआ, जो रन होते हैं अनडिफाइंड होते हैं। इसी टाइप से इसमें भी ये जो है मैथमेटिक्स में जो डिवीजन बाई 0 इज मीनिंगलेस, इट इज अनडिफाइंड।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी तुम देखोगे मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर को हमेशा इक्वेट करते हैं, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये यूजुअल प्रैक्टिस है, यू शुड गो बाय दैट, यू शुड अबाइड बाय दैट प्रैक्टिस। ये हमारा हो गया रीजन कि क्यों हम डिवीजन नहीं करते हैं जीरो से, ठीक है। ये हमारा अनपरमिटेड स्टेप है। ऐसे भी देख सकते हो कि कोई तुम्हें बोले नॉर्मल बिहेवियर में कि कोई तुम्हें बोले कि जाओ इस रूम में और तुम्हारे पास 10 स्वीट्स हैं, तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तुम रूम में गए, देयर इज नो वन इन रूम, तो क्या बोलोगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करें? ये तो हमारा जो आस्क है, जो टास्क है, वही अनडिफाइंड हुआ ना, कोई है ही नहीं, अनडिफाइंड हो गया। ये जो तुम्हें ये टास्क दिया गया वही अनडिफाइंड हो गया। क्यों? बिकॉज देयर इज नो वन इन रूम, ठीक है। आगे क्लासेज में बहुत ही इंपॉर्टेंस है जीरो के डिवीजन बाय जीरो का, वो तुम अच्छे से देखोगे 11th-12th में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने पढ़ा है सारे नंबर्स अभी तक जो भी पढ़ा हमने, रैशनल नंबर डिफाइन कर लिया, होल नंबर, ये सब हमने डिफाइन कर लिया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। तो एक नंबर लाइन तो जानते ही हो, 7th 8th में पढ़े होगे, 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम एक नंबर लाइन ही खींच लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन एक खींच लिया, ड्रॉ कर लिया एक नंबर लाइन। मिडिल में आ गया तुम्हारा 0, 1 2 3 4, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर लाइन हो गया। ये सारा ये नंबर लाइन हुआ, इसी को नंबर लाइन कहते हैं। क्लियर है? ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे हो गए होल नंबर्स, क्लियर। और ये हमारा हो गया क्या है, ये सारे जितने हैं ये सब हमारे इंटीजर्स, ये हमारे हो गए इंटीजर्स। क्लियर है? और इसी पे हमारे फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। देखो जैसे फ्रैक्शंस का हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे अगले या उसके नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन ये फ्रैक्शंस भी हमारे, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 होगा, इन मिडिल ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो तुम फ्रैक्शन 1/2। आगे डिटेल में दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन लिख सकते हो, 3/2 यहाँ आ जाएगा। तो सारे तुम्हारे नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक तरह से देख लो। और ये सब रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। ये है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, जो मैं तो कहूंगा कि तुम 4th या 3rd से करते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन नाम थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, बड़ा सा नाम दे दिया गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है। जैसे मैं लिखूं 1/2, ठीक है। और तुम्हें पता है कि इस नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसी भी नंबर का एक्सेप्ट 0, क्यों, 0 से नहीं करते हैं। 0 यहां करोगे, यहां 0 आ जाएगा और पूरा खेल बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा फिर डिवीजन। तो इसमें हम किसी भी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 0 छोड़ के हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो नंबर आएगा वो बराबर आता है, उसके एग्जैक्टली इक्वल आता है, ठीक है। क्या आएगा, 2/4। अब इसमें भी कर दो, 2 का ही करो, कुछ भी कर सकते हो। अब क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/8। फिर से कर दो, 2 का ही कर दो, 3 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या आएगा 8/16। तुम्हारे 4 नंबर्स आ गए। कौन कौन से, ये और ये आए। ये सारे नंबर्स इक्वल हैं,
ऑल दीज नंबर्स आर इक्वल, क्यों? क्योंकि हमने सिंपल प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन किया है सेम नंबर का। इन्हीं को हम, ये सब रैशनल हैं, ऑल आर रैशनल, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम नंबर, ठीक है, ऑल आर रैशनल, ठीक है, रैशनल भी हैं सब। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में है, p भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q जीरो नहीं है, रैशनल है, ऑल आर रैशनल, दे आर कॉल्ड, सब इक्विवेलेंट हैं, एक ही है, एग्जैक्टली सेम है, इन्हीं को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए बात। कितना आसान है, पहले से करते आ रहे हो, कुछ भी कर लो इसमें। और देखो एक चीज और इसमें गौर करने की बात है, क्या है कि इसमें तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तुम मल्टीप्लिकेशन टिल एज योर विश, जितना तुम्हें करना है करते जाओ। किसी भी एक नंबर के इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि तुम इसमें पूरी तरह से लिबर्टी पे हो कि जितना करना है करते जाओ, 2 का करो मल्टीप्लिकेशन, 3 का करो, 1000 का करो, लेकिन दोनों में करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नंबर तुमको मिलते जाए, वही सब हो जाते हैं तुम्हारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्यों? यहां पे लिख सकते हैं देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दिस प्रोसेस, कोई स्टॉपिंग नहीं है। तो तुम्हें कितने नंबर मिल जाएंगे एक नंबर के? इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन गेट इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट rational number of any given rational number, ठीक है, क्लियर है? we can get infinitely many equivalent rational numbers of any given rational number. why? रीजन जानना सबसे जरूरी होता है, फैक्ट याद नहीं करना। मैथमेटिक्स में तुम्हें कुछ भी ऐसी चीजें याद नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज। देखो इसका रीजन क्या है, ये है, इस प्रोसेस का कोई स्टॉपिंग नहीं है, ठीक है, इसका रीजन ये है, कोई पूछे तो ये बता सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे, इसी से रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या? देखो जैसे 1 का हमें लिखना है 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, 1 का राइट 4 इक्वी रैशनल नंबर्स ऑफ 1, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 1, ठीक है। क्या करोगे? 1 को हमने लिख दिया 1 बाई 1 लिख सकते हैं, फिर हमने क्या लिखा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 बाई 2, फिर क्या लिख सकते हैं, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो या 3 बाई 3 लिख दो, 4 बाई 4, फिर हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 8 बाई 8, फिर हमने कर दिया 16 बाई 16, मिल गए हमको 4, ठीक है, क्लियर हुआ? हम लिखते जाएंगे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन हियर, जहां तक जाना है जाओ। तो हम किसी भी रैशनल नंबर का इनफाइनाइटली मेनी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकते हैं इस मेथड से, और ऐसे, और हम लिखते आए हैं पहले से, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो इसलिए हमने बता दिया। अब
और एक क्वेश्चन करते हैं, जीरो का भी लिख सकते हैं ऐसे, जीरो का हमें लिखना हो तो जीरो का हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 लिख दो, ऐसे लिख दो। ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्लियर हो गया हमें। अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी इससे रिलेटेड टॉपिक है, देखना कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तुम समझ लियो क्यों होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक नई स्लाइड ही बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम सिंप्लीफिकेशन हेडिंग के तौर पे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस हम देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर और कोई भी फ्रैक्शन है, चलो ऐसे लिख लेते हैं फ्रैक्शन से, हमने लिख लिया फ्रैक्शन 24/42। अब सिंप्लीफाई करते जाओ इसको, क्या होगा, 2 से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या 3 से भी कर सकते हो, 2 से ही करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 12/21। अब क्या करेंगे, 3 से, 2 से अब नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये 21 2 से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 डिविजिबल नहीं है 2 से, ठीक है ना। लेकिन ये 3 से दोनों डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है कि सारे डिजिट्स का जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। और 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है किसी भी नंबर के वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो ठीक है, 2 से दोनों नहीं, अब 3 से करते हैं, तो क्या आ गया 4/7। यही होता है सिंप्लीफिकेशन, किसी भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन यही होता है। अब देखो किसी से डिविजिबल हैं ये दोनों, 1 से तो सब होते हैं, 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही होता है, 1 का ना तो डिवीजन ना ही मल्टीप्लिकेशन में कोई इंपॉर्टेंस होता है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एज फार एज डिवीजन इज कंसर्न और फॉर दैट मैटर मल्टीप्लिकेशन इज कंसर्न, ठीक है। तो देखो कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये हमारा जो आ गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया हमारा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो हमारा फ्रैक्शन आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर in numerator and denominator except 1, ठीक है। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, याद रखना। तो देख लिया हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम डिवाइड करते जा रहे हैं जो नंबर से डिवाइड हो, और फिर बाद में क्या हो रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ऐसे भी देखो तो ये क्या है, तीनों नंबर तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी हैं, तीनों नंबर एग्जैक्टली सेम है, या तो डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज, सेम नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो भी हमें नंबर सेम ही मिलते हैं। ये तो यूजुअल प्रैक्टिस है, करते आ रहे हो, ये हमें मिल गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो तुम देख रहे हो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में भी हर स्टेप पे जो हमें नंबर मिलते हैं वो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं। और सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस स्टॉप कहां होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जब तुम्हें मिल जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म कब तुम्हें मिलता है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1। सिंप्लीफिकेशन process stops here, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, पूरी तरह से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया अब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमने देख लिया कि कब तक सिंप्लीफिकेशन चलता है,
जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देयर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस स्टॉप्स। और इस सारे स्टेप्स के बीच में जो भी हमें नंबर्स मिलते हैं दे ऑल आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब हमारा टॉपिक क्या था? ये था पोजीशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो पोजीशन और नंबर लाइन जहां तक कंसर्न है इन सब का, फ्रैक्शंस का, वो हम आगे अच्छे से देखेंगे। अभी तुम समझ लो कि जितने भी ये नंबर हैं एग्जैक्टली सेम हैं। 1/2 इज एग्जैक्टली सेम 2/4, और ये भी एग्जैक्टली जितने भी नंबर आएंगे इस सीरीज में, देख रहे हो ना, वो सब एक ही नंबर हैं, सेम नंबर हैं। तो सेम नंबर कहां लाई करेंगे? नंबर लाइन पे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो लिख सकते हो तुम कि दे all means these are all equivalent rational numbers. They all will lie on same point. कहां? उस नंबर लाइन पे हम देखेंगे, अभी हमने लिख दिया है। और ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, ये भी समझ लिया हमने। अब आता है को प्राइम। ठीक है, ये भी रिलेटेड कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से। देखना मैथमेटिक्स में क्या है कि लिंकेज होता है। बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो। बेसिक क्या है, अभी तक क्या आया है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन्हीं सबसे हम बहुत सारे नई चीजें सीख रहे हैं, या जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। कंसोलिडेट मतलब पक्का करना। ठीक है, तो को प्राइम नंबर आ रहा है। को प्राइम से हम पहले तो पढ़ लें कि प्राइम क्या होता है। प्राइम नंबर ऑफ कोर्स हम लोग पढ़े होंगे पिछली क्लासेज में, फिर भी ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही क्रूशल कंसेप्ट है, तो इसको हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए हम एक नया स्लाइड ही बना लेते हैं प्राइम नंबर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लिख लेते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब कुछ मैं नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करता हूं, कुछ भी देखो, बहुत ही आसान सा। ये लिख सकते हैं 35 इक्वल्स 7 × 5 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं कि 35 इज डिविजिबल बाई 7 एंड 35 इज डिविजिबल बाई 5। लिख देता हूं इसको, 35 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 7 लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं? 7 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 35। फैक्टर हैं दोनों। फैक्टर्स ऑफ 35 हमने लिख दिया। दोनों बातें क्या एक ही नहीं है कि जो फैक्टर्स होते हैं उनसे कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है? देखो, दोनों बातें एग्जैक्टली इक्विवेलेंट हैं। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट हैं, दोनों बातें एकदम एग्जैक्टली सेम हैं। देखो, क्लियर हो जाना चाहिए। इसका यूज है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो बहुत ही सिंपल चीज है, देख लो। अब मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं कुछ नंबर्स लिखने जा रहा हूं, बताना कि क्या उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं लिखता हूं, ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं तुम्हें। ठीक है, मैंने ये सब नंबर लिख दिए। अब देखो कि इसमें कोई कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। मैंने बस हिंट दिया है, ये देके कुछ इसमें दिख रहा है। इन सब नंबर्स को किसी और नंबर से डिवाइड करके देखो।
किसी दूसरे नंबर से, किसी एक नंबर को लो इनमें से और दूसरे नंबर से डिवाइड करो। चलो लेते हैं किसी को, 2 को ही ले लेते हैं। ये डिविजिबल है किसी और नंबर से, 2 के अलावा। 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, 1 की चिंता हमें नहीं करनी है। जहां तक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का कंसर्न है, देयर वी विल नॉट कंसर्न अबाउट 1, wherever we have to divide or for that matter multiply। ठीक है, तो देखो 2 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से या 2 से। 3 किससे डिवाइड होगा, देखो सारे नंबर्स में प्रॉपर्टी, 1 से या 3 से। इसमें भी देखो 1 से या 5 से, इसमें भी देखो 1 से 7 से, इधर भी देख लो इसमें भी 1 से या 23 से। ठीक है, इस नंबर की, इन सारे नंबर की जो क्या है स्पेशलिटी यही है कि ये नंबर्स या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं। 1 से तो सारे होते हैं, तो इन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंडिविजुअल हैं एक तरह से, वो डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर से भी बेटर नेम ये हो गया कि वो डिवाइड नहीं होते हैं जो दूसरे नंबर्स से, बस खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से। और इस तरह से तुम ये भी बोल सकते हो कि इनके फैक्टर भी या तो खुद के नंबर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको फैक्टर के रूप में लिख दिया हमने। देखो ऐसे समझ लेना, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, क्लियर ही होगा। तो तुम बोल सकते हो कि ये डिवाइड भी नहीं होते किसी से, और अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, और उसको फैक्टर के फॉर्म में तुम्हें कहना है तो कह सकते हो कि प्राइम नंबर्स डोंट हैव एनी फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ, ये बोल सकते हो। तो लिख ही लेते हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। क्या होता है, नॉट डिविजिबल बाई any other number than itself and 1। than 1 and itself, इसका डिफिनीशन हो गया, यही प्राइम नंबर्स का। और ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टर फॉर्म में डिफिनीशन, क्या लिख सकते हो कि दे कैनॉट बी फैक्टराइज्ड, दे cannot be factorized। ठीक है, क्लियर है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर्स ऑफ 1 and given number itself। ये दो इसके डिफिनीशन हो गए या आइडेंटिफिकेशन के साइंस हो गए। क्लियर होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे हम इनको देखते हैं। प्राइम नंबर्स के डिफिनीशन हुए तुम्हें। और एक देखो यहां पे एक और चीज है, इंटरेस्टिंग चीज, इसको मैं, हाँ, कोई इवन नंबर क्या प्राइम हो सकता है? दो, हाँ, एक तो हमें दिखा 2 प्राइम है, क्यों? क्योंकि इस डिफिनीशन पे आ रहा है कि इसको बस या तो 1 डिवाइड कर पाएगा या तो 2 डिवाइड कर पाएगा। और कोई इवन नंबर तुम लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो, कोई है? सारे नंबर तो 2 से, इवन नंबर की तो डिफिनीशन ही है ना कि वो 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये सब इवन हुए लेकिन एक प्राइम नहीं हुए, दे आर नॉट प्राइम, they cannot be prime। they cannot be prime because we can easily divide by 2। इनका डिफिनीशन ही है ना, इवन नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहां पे 2 एक एक्सेप्शन है इवन नंबर के अमाउंट। ठीक है, क्या है कि 2 इवन भी है और प्राइम भी है।
इवन भी है, प्राइम भी है। ओनली नंबर दैट इज इवन एज वेल एज प्राइम, 2। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। whether this statement is true or false, only even number that is prime and even, ये नंबर बस 2 होता है। और प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर डिफाइन होता है नेचुरल नंबर्स के लिए, भी याद रखो। प्राइम नंबर नेगेटिव नंबर्स या होल नंबर्स के लिए नहीं डिफाइंड होता है। प्राइम नंबर डिफाइंड होता है, लिख लो, प्राइम नंबर इज डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स। इनके लिए डिफाइन होता है। क्लियर? तो कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, उस कैटेगरी में नहीं आता। प्राइम नंबर डिफाइन ही होता है हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए, या कहो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आप, ये मिसिंग एलिमेंट था, मैंने बता दिया। तो कोई पूछे कि -3 प्राइम है क्या? नहीं, साफ साफ बोल सकते हो, क्योंकि प्राइम नंबर उनके लिए डिफाइन ही नहीं होता। प्राइम नंबर डिफाइन ही होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, या नेचुरल नंबर्स के लिए, या कहो काउंटिंग नंबर्स के लिए। ऐसे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझे रहोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मैथमेटिक्स में। बेसिक्स पे रहो, प्रैक्टिस करते रहो और अलर्ट रहो। 3 कोर, क्या बोलते हैं, कोर एलिमेंट्स हैं अच्छे से मैथमेटिक्स सीखने का, कि बेसिक्स अच्छा रहना चाहिए, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के ड्यूरिंग प्रैक्टिस यू शुड बी अलर्ट। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर का डिफिनीशन हो गया। कौन सा? ये ओनली इवन प्राइम है, ये क्लियर है? और कोई दूसरा इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता 2 के अलावा। ये इवन भी है, प्राइम भी है, 2। अब एक कंसेप्ट है 1 भी। तुम बोल सकते हो कि आपने सर तो प्राइम नंबर डिफाइन 1 2 3 के लिए किया, नेचुरल नंबर के लिए 1 क्यों नहीं प्राइम है? तो 1 के न प्राइम होने का हिस्टोरिकल रीजन है। पहले 19th सेंचुरी तक 1 को भी प्राइम रखा जाता था, अभी तक 1930 तक प्राइम कहीं कहीं रखा जाता था, लेकिन अब फिर हटा दिया गया। उसका रीजन हायर क्लासेज में तुम पढ़ोगे। अभी के लिए मानो कि ये हिस्टोरिकल रीजन के चलते 1 को प्राइम नहीं कंसीडर किया जाता है, प्राइम के लिस्ट में नहीं रखा जाता है। कभी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे क्यों है। और ऐसे तुम नेट से भी सर्च करना कि वाई 1 इज नॉट प्राइम, ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये सर्च करना, एक क्यूरियोसिटी बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स सीखने के लिए, पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में थोड़ी भी क्यूरियोसिटी है तो तुम नए रिजल्ट भी पा सकते हो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न, रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे। तो ये मैं एक होमवर्क के तौर पे दे देता हूं कि तुम जाना सर्च करना कि क्यों 1 जो क्यों प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं है, वाई 1 इज नॉट कंसिडर्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात हो गई, हमने देख लिया अच्छे से प्राइम क्या होता है। Those numbers which are not divisible by any other number than 1 and itself, इसका मतलब वही हुआ, they cannot be factorized except for the factors of 1 and the given number itself। मतलब उस नंबर का देखो यहां से क्लियर है कि 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, और इसका फैक्टर भी 1 और 2 हो गया। देखो कोई दूसरा नंबर नहीं है, there is no other number than 1 and this number itself। अब बोलोगे कि लास्ट प्राइम क्या है? ये भी हायर मैथमेटिक्स की बात है। प्राइम नंबर ऐसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर उनका पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे जाने का, तो हायर मैथमेटिक्स में। और जब तुम पढ़ोगे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंसेस, तो उसमें तुम अच्छे से देखोगे, या हायर मैथमेटिक्स में तो मिलेगा ही। 12th क्लास के बाद ही ऐसी पढ़ाई होती है। ठीक है, मैथमेटिक्स इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये खोजना आगे का प्राइम मुश्किल है, कहां तक जाता है, कौन सा लास्ट प्राइम है। लास्ट प्राइम हाँ खोज के लाना कि लास्ट प्राइम, आज तक का लास्ट डिस्कवर्ड प्राइम क्या है। यह भी इंटरेस्टिंग है कि 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया हमने। ठीक है, लिख देते हैं वाई क्वेश्चंस। वाई 1 इज नॉट कंसिडर्ड अ प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, the largest
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, सिलेबस से इनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी है इंटरेस्ट के तौर पे देखना, नेट पे सर्च करना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने किस टॉपिक पे। प्राइम नंबर हमने कंसीडर कर लिया, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, को प्राइम पे। प्राइम के बाद, ठीक है, वो स्लाइड पीछे कर दी जाएगी, उसमें कोई वरी होने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम वाइट कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, को प्राइम नंबर्स पे। हमने प्राइम नंबर डिफाइन किया था एक किसी सिंगल नंबर के लिए। को प्राइम, को जहां आ जाता है देख लो तो दो नंबर की बात तो करेगा ही, एटलीस्ट दो। ठीक है, तो को प्राइम दो नंबर्स की बात करता है। को प्राइम यहां हम दो नंबर्स की बात करते हैं। को प्राइम नंबर क्या डिफाइन किया गया, इफ इंटीजर्स p एंड q, देखो यहां इंटीजर है, वहां पे क्या था, प्राइम में नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन को प्राइम में इंटीजर है। गौर करने की बात है, हमेशा अलर्ट रहना है, मैथमेटिक्स में अलर्ट रहना है। देखो, इफ इंटीजर्स p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1, then they are co-prime. मतलब तुम कोई दो नंबर लो, उनके बीच कोई भी, उन दोनों नंबर्स के बीच, उन नंबर्स का फैक्टराइजेशन करो, उन दोनों नंबर्स के बीच में यदि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वन को छोड़ के, वन की बात ही नहीं करते, तो वो को प्राइम होते हैं। चलो कुछ को प्राइम नंबर्स लिखते हैं इस डिफिनीशन पे। तो मैंने लिख लिया 3 का फैक्टराइजेशन किया, क्या हो जाएगा 1 3, 8 का किया, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इनमें कोई कॉमन है एक के अलावा, देयर इज नो कॉमन। देयर इज नो कॉमन। ठीक है, 1 तो है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट 1 समझ लो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 3 और 8 को प्राइम हुए, को प्राइम नंबर्स। अब यहां पे एक चीज गौर करो, 3 क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे 3 क्या है तुम्हारा, 3 कैसा नंबर है, प्राइम है या नॉट प्राइम है? 3 देख रहे हो, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 3 के अलावा, तो ये प्राइम नंबर हुआ। यहां से देख सकते हो फैक्टराइजेशन, 1 और 3 ही है, तो ये प्राइम नंबर है तुम्हारा। दिस इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। 8 क्या है, नॉन प्राइम। देखो ऑब्वियस है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके 2, देयर आर 3 2s इन इट्स फैक्टर, तो ये क्या हुआ, नॉन प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो। इससे हमें मिलता है, क्या बोलते हैं, इन्फरेंस या रिजल्ट या कंक्लूजन, ये मिलता है कि दो नंबर्स की को प्राइम होने के लिए, ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मैंने ले लिया 35 और 8। 35 का क्या हो जाएगा, हुआ 8 का, ये दोनों को प्राइम हुए, नो कॉमन फैक्टर, सो को प्राइम। यहां पे देखो, ये दोनों नॉन प्राइम हैं दोनों नॉन प्राइम, बोथ आर नॉन प्राइम्स। तब भी को प्राइम है। ये गौर करने की बात है कि ये दोनों नंबर को प्राइम हैं, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली प्राइम नॉट प्राइम है, दे आर नॉट प्राइम, देख सकते हो, बट स्टिल दे आर को प्राइम।
समझ में आ गई बात? को प्राइम का डिफिनीशन क्लियर है, ऐसा एग्जाम्पल भी मिल गया। और देखते हैं को प्राइम की और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। को प्राइम और प्राइम में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्राइम नंबर्स के सेट लिखते हैं, दो दो प्राइम नंबर्स। 3 लिख लिया, चलो सॉरी व्हाइट से लिखते हैं। 2 लिख लिया, व्हाइट हुआ नहीं, व्हाइट, अच्छा 2 लिखा, एक और प्राइम कोई भी ले लो, 3 लिखा, ले लो कोई प्राइम 5, 7 लिखा, कोई और प्राइम ले लो 11, 23 लिखा, कोई और प्राइम ले लो 19, ठीक है 19, ठीक है। तो ये सब हमको पेयर मिल गए प्राइम नंबर्स के। ये क्या है? दोनों, ये दोनों सब प्राइम है। सारे प्राइम हैं, जितने भी पेयर्स हैं सब प्राइम हैं, सारे नंबर्स ही प्राइम हैं। अब इनमें तुम कोई भी दो नंबर लो, सारे प्राइम नंबर्स हैं जितने भी हैं, कोई भी दो नंबर लो। मैंने ये ले लिया, चलो ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर को देखो, प्रॉपर्टी वही मैंने बोला था, ऑब्जर्वेंट रहना, अलर्ट रहना मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने कोई ये दो नंबर ले लिए, दोनों प्राइम है, तो ये क्या को प्राइम हुए? दिख रहा? दे आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि ये तो बाय डिफिनीशन इसमें कोई फैक्टर ही नहीं होगा, तो कॉमन फैक्टर होने की सवाल क्या है? देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कॉमन फैक्टर, बिकॉज यू कैन नॉट इवन फैक्टराइज देम। इनका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते ना, 1 करोगे, वो ट्रू फैक्टराइजेशन एक तरह से नहीं हुआ। 1 का फैक्टर और उस नंबर का ही फैक्टर लेके वो फैक्टराइजेशन तो हुआ नहीं, तो ये को प्राइम हुए, क्लियर है। और कोई दो ले लो, चलो मैं, क्या इच्छा है, ये ले लेता हूं। क्या है? को प्राइम है, देख लो, कोई भी दो नंबर लो, ये ले लो। इनका फैक्टराइजेशन कर पाओगे? नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा, तो कॉमन फैक्टर होने का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो ये को प्राइम हुए, ठीक है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि दो नंबर, इफ 2 नंबर्स आर प्राइम दे विल बी को प्राइम। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में फैक्टर ही नहीं होते, तो को फैक्टर की बात ही नहीं है। एक क्लियर हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्लियर हो गया इससे। अब कोई स्टेटमेंट दे सकता है और उसको ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि एनी 2 गिवन प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। लिख लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एनी 2 गिवन की जरूरत नहीं है, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने अभी यही पढ़ा कि सारे प्राइम नंबर्स में कोई फैक्टर ही नहीं होता, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन फैक्टर बिटवीन दोज 2 प्राइम नंबर्स। फैक्टर ही नहीं हो तो को प्राइम क्या हो, को फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो ये क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। याद नहीं करना, रीजन समझना है। अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन किया था फ्रैक्शंस का, सारे फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन भी हमने किया था। कोई फ्रैक्शन है, ले लो, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। एक नई स्लाइड ही बना लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है। वही वाला ले लेते हैं जो हमने उस समय किया था, 24/42। क्या आया? सिंप्लीफाई करते जाएं, 12/21,
फिर क्या आया, 3 से करना है, 4/2 से नहीं होगा, पता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने ब्रीफली बताया था। 4/7 ये हो गया। अब देखो ये प्रोसेस स्टॉप हो गया है, हमारा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस यहां स्टॉप हो गया। सिंप्लीफिकेशन स्टॉप हुआ। क्यों स्टॉप हुआ? स्टॉप शेयर, देखो ऐसे स्टॉप शेयर, क्यों, वाई? क्योंकि अब इनमें देयर इज नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वन की बात ही नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पे इसलिए स्टॉप हो जा रहा है सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। तो क्या हम बोल सकते हैं 4 और 7 दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है? 4 और 7 क्या है? कोप्राइम हो गया। ये दोनों कोप्राइम हुए। देखा है तुमने रिजल्ट कि कैसे हम ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हुए है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। और सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस कहां स्टॉप हुआ? जहां हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर नहीं मिले, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला। फैक्टर की बात नहीं हो रही, कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 का फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा? 7 का करोगे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए कोप्राइम है। तो इस ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बिकम कोप्राइम। ठीक है स्टेटमेंट, ये कोप्राइम बन गए। ऐसे ऑब्जर्वेंट रहना है। देखो छोटी सी चीजों में, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जो क्लास 3rd या 4th से पढ़ते आ रहे हो, उसमें इतनी सारी चीजें, कोप्राइम का भी कंसेप्ट रिलेटेड है। सिंप्लीफिकेशन, कोप्राइम, सब इसमें आ जा रहा है। फैक्टराइजेशन, एक एक चीज, डिवीजन, 0 का नहीं करना है, डिवीजन 1 के डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं। तो देखो ये सारी बातें इसमें आ जा रही हैं एक तरह से। देखो तो एक नॉर्मल सा जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रह के, थोड़ा सा अलर्ट रह के देखने पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज, नॉर्मल प्रॉपर्टीज, कोई इसमें मगअप करने की, रटने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी प्रॉपर्टी बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो प्राइम हो जाए तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हमने देख लिया। प्राइम नंबर तो देखा ही हुआ था। अब हम आते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने दिया था घर के लिए होमवर्क टाइप से, नेट पे देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द लास्ट डिस्कवर्ड आइडेंटिफाइड प्राइम नंबर? इस वीडियो लेक्चर में हमने इन सब टॉपिक्स को, जैसे डिवीजन बाय जीरो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ऑफ एनी फ्रैक्शन, इसको देखा और इनके बीच के इंटररिलेशन को देखा। और हमने सारे क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं एनसीईआरटी के और जेईई फाउंडेशन लेवल के, सब हमने देखा अच्छे से। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे ऑब्जेक्टिव भी, वो भी हमने देखा। सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।